क्यों है मणिपुर की सरकार सत्ता में? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार एक्शन लेती है? आज स्मृति ईरानी कहाँ है? आज चूड़ी नहीं नयन जी को भेजेंगी? नयन मोदी जी को चूड़ी भेजने का काम नहीं करेंगी क्योंकि वो चुल्लू भर पानी में डूबने मरने वाली है। मैं उसे चुल्लू भर पानी भेजूंगी और मोदी जी के लिए चूड़ियाँ भेजूंगी। हमारी स्मृति ईरानी इस समय वो मंत्रालय में है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं और एक वक्तव्य नहीं आया है उनका। 1 इंच का सीना बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल वो कायर प्रधानमंत्री है, इसलिए अब उन्हें देश की गद्दी छोड़नी होगी। क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? किसकी मन की बातें कर रहे हैं? भारतवर्ष की हर एक महिला शर्मसार हुई है, हर एक महिला न्याय मांग रही है। इनको शर्म से डूब मरना चाहिए, इनको सत्ता में रहने का हक नहीं। स्मृति ईरानी की मन की बातें कर रहे हैं या अमित शाह की मन के, धीरू भाई अंबानी की, किसकी? ये क्यों बैठी है सत्ता में? क्या ये सिर्फ घटनाओं को दबाने के लिए है? चाहते हैं कि चोर की धारी में तिनका, इससे बीजेपी की सरकार की पोल खुल रही है। लोकतंत्र को बचाना है और बहू बेटी को सुरक्षित रहना है तो भाजपा को हटाना है। परिधान उन्होंने चेंज कर लिया, देश बेच दिया, अडानी अंबानी का घर भर दिया, अब इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं बचा। नमस्कार, मैं मोखन ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। आज भी जदयू के तरफ से जो मणिपुर में हिंसा हुई है उसको लेकर आयकर गोलंबर पे धरना दिया, प्रदर्शन किया जाए। क्या लग रहा है? नरेंद्र मोदी तो कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। देख लीजिए, देश के सामने उन्होंने उदाहरण पेश कर दिया है कि किस तरह से उनके शासित राज्य में बेटी को पढ़ाया जा रहा है और बेटी को बचाया जा रहा है। 2 महीने से इंटरनेट को बंद करवा करके यही मिसाल दे रहे हैं ना वो कि किस तरह से उनकी सरकार बेटी को पढ़ा रही है और बचा रही है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पे धरना प्रदर्शन करने वाली हमारी स्मृति ईरानी इस समय वो मंत्रालय में है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं और एक वक्तव्य नहीं आया है उनका। उनका कहना है कि हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। 2 महीने से अधिक इस घटना को दबाने की कोशिश की है इस सरकार ने। जब ये घटना इंटरनेशनल मीडिया में आई है तब जा करके ये सरकार जागी है और अभी भी ये इनका कहना सिर्फ इतना है कि हम दुखी हैं, हम शर्मसार हैं। इससे अधिक इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, कुछ भी आश्वासन नहीं दिया है मणिपुर की महिलाओं को। इन्होंने 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, कहाँ सोई हुई है ये सरकार? ये क्यों बैठी है सत्ता में? क्या ये सिर्फ घटनाओं को दबाने के लिए है? मणिपुर की सरकार कहती है कि 100+ घटनाएं हो चुकी है, वो कुछ नहीं कर पा रही है। 100+ ऐसी घटना हो चुकी है। क्यों है मणिपुर की सरकार सत्ता में? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार एक्शन लेती है? किस बात की जांच कर रहे हैं? किस लिए वो न्यूज को हटाने की कोशिश कर रहे हैं? इस वक्त जो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है वो केवल इतना कर रही है कि वो इंटरनेट को शटडाउन कर रही है ताकि ये घटना लीक ना हो, और जहां भी ये घटना लीक हो गई है वहां से वीडियोस हटाए जा रहे हैं, न्यूज को हटाने की कोशिश बस यही कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार। ये क्या जो तमाम कार्यकर्ता है, आबादी को अपमानित करने वाली सरकार क्या बेटी पढ़ाएगी, क्या बेटी बचाएगी? इनको शर्म से डूब मरना चाहिए, इनको सत्ता में रहने का हक नहीं है। 2024 में ये सरकार जाने वाली है। ये जो खुद को प्रधान सेवक कहने का दावा करते हैं, इनको सत्ता में रहने का हक नहीं है। इनको जदयू इनको हटाएगी इनकी कुर्सी से। जदयू ने उखाड़ कर फेंक देंगे। हाँ, जदयू ने ये ठान लिया है कि इनको सत्ता में नहीं रहना देगा। ऐसी निकम्मी सरकार जो आधी आबादी, जो महिलाओं का सम्मान न कर सके, ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है। देखिए जो तमाम कार्यकर्ता है, क्या लगता है कि 2024 में उखाड़ कर फेंक देंगे जिस तरह से? एकदम लोकतंत्र को बचाना है और बहू बेटी को सुरक्षित रहना है तो भाजपा को हटाना है। हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। आज हम बिहार में 12 बजे रात में भी रोड पर निकलते हैं तो यहाँ सुरक्षित है ना, तो देश में भी महिलाओं को होना चाहिए कि कभी भी किसी टाइम निकल जाए। यहाँ मणिपुर का घटना देख लीजिए, दिल्ली में जंतर मंतर की घटना देखिए। क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? किसकी मन की बातें कर रहे हैं? स्मृति ईरानी की मन की बातें कर रहे हैं या अमित शाह की मन के, धीरू भाई अंबानी की, किसकी? अंबानी की बात कर रहे हैं। कुछ महिला मंत्री भी है केंद्र में, वो आवाज नहीं लड़ा रही है ना, उनकी अपनी कुर्सी प्यारी है ना। अगर उनको थोड़ा भी सामने रहता, सबसे पहली महिला है, उनके भी बेटियां होगी, बहू होगी, बहन होगी, उनको रोड पर देना चाहिए। आज स्मृति ईरानी कहाँ है? आज चूड़ी नहीं नयन जी को भेजेंगी? नयन मोदी जी को चूड़ी भेजने का काम नहीं करेंगी? अरे कुर्सी प्यारा है तो कुर्सी प्यारा है तो समझ लीजिए, समझ लें। तो देखिए जो तमाम कार्यकर्ता है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जो तमाम कार्यकर्ता हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत शर्म की विषय है, भारतवर्ष की हर एक महिला शर्मसार हुई है, हर एक महिला न्याय मांग रही है। अब हमें न्याय चाहिए क्योंकि मोदी जी अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं, ना कोई आवाज़ उठा रहे हैं, ना कुछ भी बोल रहे हैं, बस बयान देते हैं कि ये बहुत शर्म का विषय है। मुझे बहुत दुख हुआ, दुखी होने से नहीं होता, हमें न्याय चाहिए। इस न्याय के लिए आज हम सब रोड पर उतर आए हैं और हम न्याय लेके रहेंगे। केंद्र में भी मंत्री महिला है लेकिन वो आखिर क्यों नहीं आवाज?
अरे क्योंकि वो चुल्लू भर पानी में डूबने मरने वाली है। मैं उसे चुल्लू भर पानी भेजूंगी और मोदी जी के लिए चूड़ियाँ भेजूंगी, क्योंकि इसके अलावा मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं। परिधान उन्होंने चेंज कर लिया, देश बेच दिया, अडानी अंबानी का घर भर दिया। अब इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं बचा। 56 इंच का सीना बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल वो कायर प्रधानमंत्री है। इसलिए अब उन्हें देश की गद्दी छोड़नी होगी। देश की बेटियां दिल्ली में प्रदर्शन पर उतरी हुई थी, धरना दी हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं सुनते। वो किसी की नहीं सुनते, वो बस अडानी और अंबानी की सुनते हैं। उसके जेब भरने के अलावा, उनका घर बनने के अलावा कोई भी उनके पास काम नहीं है। इसलिए अब मोदी जी को गद्दी छोड़नी हो गई। अब ये बूढ़े हो गए, अब वो किसी काम के नहीं है। तो क्या लगता है कि अगर सोशल मीडिया नहीं रहता तो क्या अभी भी कहा जा रहा है कि वो तमाम जहां पर मंच पर वीडियो है उसको हटाना चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि कहा जाता है ना कि चोर की धारी में तिनका। इससे बीजेपी की सरकार की पोल खुल रही है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो जरा देखिए ना हमारी महिला कैसे सुरक्षित है। कहीं अपने देश में सुरक्षित नहीं है। इसलिए मोदी सरकार ये तत्काल जो वो कहता है ना कि लीपापोती करना, घटना को अंजाम दे के लीपापोती करना, तो वही काम कर रही है, जिसके लिए मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए। लीपापोती नहीं करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखिए जो तमाम जदयू के महिला कार्यकर्ता थे उनका क्या कुछ कहना था। जिस तरह से मणिपुर हिंसा हुई है और उसके बाद से लगातार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और प्रधानमंत्री मात्र 36 सेकंड बोलते हैं, उसके बाद लगातार राजनीतिक सियासत शुरू है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।